दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार अपने 30 सांसदों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेज रही है ताकि भारत का पक्ष वहां रखा जा सके। बात ऑपरेशन सिंदूर की होगी और पाकिस्तान से प्रायोजित होने वाले आतंकवाद की होगी। लेकिन असली खबर ये नहीं है। असली खबर ये है कि सरकार ने जो 7 नाम जारी किए हैं उनमें से एक नाम है शशि थरूर का, और इस लिस्ट में विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। अब पकड़िए असली खबर। कांग्रेस ने दरअसल शशि थरूर का नाम भेजा ही नहीं था। सरकार ने सभी पार्टियों से नाम मांगे थे। कांग्रेस ने अपने 4 नाम भेजे, आनंद शर्मा, राज बराड़, गौरव गोगोई और नासिर हुसैन। पर जब लिस्ट आई तो उसमें इनमें से कोई नाम नहीं था। नाम था केवल शशि थरूर का। यानी सरकार ने विपक्ष से नाम तो ज़रूर मांगे लेकिन चुना अपनी पसंद का, अपने मन मुताबिक। इस पर जयराम रमेश नाराज़ हो गए और जयराम रमेश ने कह दिया ये तो बेईमानी है। सरकार का नाम मांगना सिर्फ एक दिखावा था और फैसला तो जो है वो पहले से ही तय था। कांग्रेस अब कह रही है कि वो अपने 4 नाम बदलने नहीं जा रही है। यानी कांग्रेस ने जो नाम भेजे थे वो उन नामों पर कांग्रेस जो है वो अड़ी रहेगी, भले ही उनकी ओर से शशि थरूर का नाम सरकार ने अपने मन से जोड़ लिया हो। कांग्रेस की नाराज़गी बिल्कुल जायज़ नज़र आती है। अगर सरकार ने उनसे नाम मांगे थे तो उनकी पसंद का नाम निकालना चाहिए था। अपने मन से शशि थरूर का नाम चुन लेना एक तरह से विपक्ष की पार्टी का मजाक उड़ाना है। मतलब साफ है कि सरकार विपक्ष के नाम नहीं चाहती। विपक्ष के अंदर भी सरकार अपने मनपसंद चेहरे ही चाहती है। शशि थरूर का नाम कांग्रेस ने नहीं दिया, फिर भी वो लिस्ट में हैं क्योंकि वो मोदी सरकार की विदेश नीति की कई बार तारीफ कर चुके हैं। हालांकि एक वक्त वो था जब कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर के नाम पर काफ़ी तंज कसे थे। एक तंज ये भी था कि उनकी एक 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, जिसके बाद मोदी की भी काफ़ी आलोचना होती रही है। भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। और उस समय इतना माहौल खराब हो गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अभी भी उन मामले वैसे ही वैसे लटके हुए हैं। कल भी उनको फिर से एक बार मंत्री बना करके बाइज्जत बरी कर दिया गया। कांग्रेस का ये कल्चर देखिए। लेकिन उस बात को अब कई साल बीत चुके हैं और शायद मोदी जी थरूर के बारे में अब कुछ अच्छा सोचने लगे हैं। रूस यूक्रेन हो या वैक्सीन डिप्लोमेसी, थरूर की लाइन पार्टी लाइन से अलग रही है और ये लाइन कई बार सरकार यानी मोदी सरकार के करीब नज़र आती है। सरकार को वो चेहरा चाहिए जो भले विपक्ष में हो लेकिन बाहर जाकर सरकार की बात रख सके। थरूर इसमें फिट बैठते हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस के किसी भी नाम को जो कांग्रेस ने दिए थे उन नामों को नहीं लिया गया है। और जैसा मैंने बताया कि सपा जो कि दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसका एक भी सांसद इस लिस्ट में नहीं है। समाजवादी पार्टी भले ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो और सरकार ने फिर भी उनके नाम ना लिए हों, लेकिन शिंदे गुट वाली शिवसेना, अजीत गुट वाली एनसीपी और जेडीयू जैसे सहयोगी दलों को शामिल किया गया है। यानी सरकार ने अपनी पसंद को ही तरजीह दी है। इसके अलावा शरद पवार के एनसीपी गुट से सुप्रिया सुले और डीएमके से कनिमोझी को लिया गया है। अगर सरकार की रणनीति देखें तो सरकार ने यह तय कर लिया है कि उसका जो विरोध करने वाले नेता हैं उनको, उनकी पार्टियों को थोड़ा सा किनारे किया जाएगा। और सपा के साथ शायद यही हुआ है, कांग्रेस के साथ भी यही हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने इस लिस्ट को इस हिसाब से बनाया है कि जो पार्टियां उसके करीब हैं या करीब आ सकती हैं उसके लोग इस डेलीगेशन में विदेश जाएंगे और भारत का पक्ष रखेंगे। ऐसा लगता है कि ये विदेश दौरे नहीं, राजनीतिक सिलेक्शन टेस्ट है। सरकार तय कर रही है कि विपक्ष में कौन लायक और कौन लायक नहीं है। फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये विदेश दौरे नहीं, एक राजनीतिक स्क्रूटनी का हिस्सा है, जहां सरकार विपक्ष के भीतर उन्हीं चेहरों को चुन रही है जो उसके लिए सुरक्षित हों और फिर उसी चुनाव को राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व का नाम दे रही है। प्रत्यक्ष तौर पर तो ये एक कूटनीतिक मिशन है, लेकिन भीतर ही भीतर एक सियासी सफाई चल रही है। साफ है कि विपक्ष को जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा है और उसे ये दिखाया जा रहा है कि उसकी औकात सिर्फ उतनी है जितनी सरकार तय करेगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब देश के सामने आतंकवाद जैसा बाहरी दुश्मन खड़ा हुआ है, जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी समय भारत के भीतर सरकार विपक्ष को अपमानित सा कर रही है और विपक्ष भी इस अपमान के घूंट को चुपचाप पीने को तैयार नहीं है। वो रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने की वजह से
शायद ऐसा लग रहा है, ऐसा संदेश जा रहा है जैसे भारत की छवि खराब हो रही है। ये सबसे खतरनाक स्थिति है जब एक देश को एकजुट दिखना चाहिए तब हम आपस में ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई देश किसी भी संकट के समय अपने नेताओं को आपस में ही इस तरह की खींचतान करते देखना चाहता है? देश की विदेश नीति से बड़ा संकट ये है कि हमारे अपने नेता देश की ज़रूरतों से बड़ा अपना अपमान मान रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के समय हमारी सरकार विपक्ष को अपमानित करने में लगी हुई है। सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।